फिर हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए, 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, ख़वातीन और हज़रात की लिस्ट जो कि इस जुमेरात की मुलाकात की होती है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद तहरीर करके और हमारे वकला हज़रात को हैंड ओवर करते हैं कि इन लोगों से, अपने साथियों से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। और अदालत ने यह हुक्म दिया था कि ख़ानदान के लोगों के साथ उनके जो सियासी रफ़्क़ार हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन लोगों का कहेंगे वो सलमान अकरम राजा साहब और यहाँ पे मेरे साथी नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब बहसीयत फोकल पर्सन जेल के यहाँ पे हुकाम को और लोगों को देंगे। और बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किसके कहने पे, इंटेलिजेंस वालों के कहने पे, किसके कहने पे ये इजाज़त नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अपने दोनों बच्चों से इन्होंने तकरीबन पिछले 2.5-3 महीनों से बात नहीं होने दी। उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात, उनकी बाकी बहनों की मुलाकात उन्होंने नहीं होने दी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये कहीं पे जेल मैनुअल में नहीं लिखा कि ये मुलाकातें ना हो। और सो और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। मैं अभी यहाँ पे जेल की जो मस्जिद है, वहाँ पे जो चौकी की मस्जिद है, उधर जोर की नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद मुझे अचानक जहन में ख्याल आया कि ये वही मस्जिद है जहाँ पे आज़म खान स्वाति साहब और मुझे मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। ये कैसे इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे पुलिस जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो नमाजियों का रास्ता रोकते हैं, मस्जिद के दरवाजे बंद करते हैं। जहाँ पे पुलिस ये काम करे तो फिर पीछे ख़वातीन औज़ात क्या चीज़ रह गई। जहाँ पे एक मेरे दिल में तो वज़ीर आज़म ही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको ईद की नमाज ना पढ़ने दे तो फिर पीछे क्या चीज़ रह जाती है। जेल के अंदर सारा कंट्रोल इनका, और एक मुसलमान शख्स को वो नमाज ना पढ़ने दे, इनको ये इससे बड़ी और बेगैरती नहीं हो सकती। यही मैं कह सकता हूँ। तौहीन अदालत बार बार ये कर रहे हैं और आज भी शिबली फराज साहब ने तौहीन अदालत की पटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उम्मीद करते हैं कि जो जज साहिबान बैठे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो बाकी अदालतों में हो, वो कुछ अपनी जो ऑर्डर्स हैं उसकी पासदारी करें और उसको इम्प्लीमेंट कराएं। या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान या सुप्रीम कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट के जज साहिबान अपने अदालती ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना करा सकें तो बेहतर है कि वो इस्तीफा दे के घर चले जाएं। बहुत शुक्रिया जी, शिबली फराज साहब। जी शुक्रिया। देखें, बात यह है कि एक इंतहाई तशवीशनाक माहौल पैदा हो गया है कि हम यहाँ जो कि अदालत के हुक्म पर यहाँ पर अपने लीडर इमरान खान से मिलने आए थे और ये दूसरी दफ़ा है कि हमें उसकी इजाज़त नहीं दी गई। इससे ज़ाहिर क्या होता है कि अदालती फ़ैसले कोई मान ही नहीं रखते। अदालती फ़ैसलों पे अमल दरामद करना ना करना ये मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। कोई भी ऐसा मुल्क जिसमें कि अदालती फ़ैसलों को जूते की नोक पे रखा जाए, वो मुल्क नहीं कहला सकते अपने आप को, क्योंकि एक ऐसा कानून जिसके वो अपनी मर्जी के खिलाफ, अपनी मर्जी के साथ ही उसको पिक एंड चूज किया जाए, तो इसका मतलब है कि वो अदालतें अपना वकार भी खो चुकी हैं और वो अपनी जो एक रिट है वो भी छोड़ चुकी हैं, अपनी ख़त्म कर चुकी हैं। अब जिस तरह कहा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कि वो अदालतें या वो जजेस जो कि कानून के मुताबिक अपने फैसले देते हैं, अगर उस पर अमल दरामद कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई चंद अफसरान उस पर अमल दरामद नहीं करते तो उसकी फिर वो सज़ा का भी तयन करें और फौरी करें। क्योंकि अगर इस तरह से अदालती फैसलों की अहमियत कोई नहीं देगा तो फिर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उसमें कई लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, वो जब देखेंगे कि अदालत का तो कोई मकाम ही नहीं है, अदालत की कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर वो क्यों कर कानून की पासदारी करेंगे। तो ये एक बहुत ही एक ख़तरनाक सिलसिला चल निकला है जिसमें कि ऐसी वो बनाई जा रही हैं, मिसालें बनाई जा रही हैं जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अगर अदालतें जो कि बनाई गई हैं इसके लिए, और मेरा ख्याल में कि जो खान साहब के अलावा, बुशरा बीबी के अलावा यहाँ पे जितने भी कैदी बैठे हुए हैं उनको अदालतों ने उनको सज़ा दी है, तो हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। और वो जजेस, उनको चाहिए कि वाकई या तो अपने फैसलों पे अमल दरामद कराएं या उन अफसरान को बुलाएं जिन्होंने उनके फैसले की अमलदारी में रुकावट डाली और उस पर अमल दरामद नहीं करने दिया। नहायत ही अफसोसनाक, क्या शर्मनाक बात है कि मुल्क के मुंतखब वजीर आजम से आप जो बदतरीन क्रिमिनल्स के साथ सलूक भी नहीं होता ना, उससे भी बदतर सलूक किया जा रहा है। यहाँ क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, उनको भी जेल वाले दिन अपने खानदान से मिलने की इजाजत होती है जेल मैनुअल के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर हमारे वजीर आजम इमरान खान को आपने उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया, उनको और उनकी एहलिया को ईद पर नहीं मिलने दिया, उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया।
यहाँ पर किताबें दी जाती हैं, लेकिन हमारे वजीर आजम को आप किताबें और टीवी अखबार का एक्सेस नहीं दे रहे, बासी खाना दे रहे हैं, और जिस तरह की कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है वो आप सबके सामने है। हम बात करते हैं ना एक मुल्क दो निजाम, तो इस मुल्क में दो निजाम ऐसे हैं कि एक शख्स जो करप्शन पर पकड़ा जाता है, जिसकी करप्शन साबित होती है, उसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, कभी वो व्हील चेयर पर होते हैं, लेकिन उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। और हमारे वजीर आजम इमरान खान को सिर्फ अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है, और ये सजा इसलिए दी जा रही है कि वो शख्स हार नहीं रहा, वो शख्स झुक नहीं रहा, वो शख्स बिक नहीं रहा, वो अपनी कौम के मफाद के ऊपर अपने मफाद का सौदा नहीं कर रहा। उसकी फैमिली, उसकी अहलिया, उसकी बहनें सफर कर रही हैं, उसके बच्चे अपने बाप से बात करने को तरस रहे हैं, और हम सब लोग पिछले कई महीने से खान साहब से मिलने के लिए आते हैं, और उसके बाद इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो जब हम ये बात करते थे ना एक मुल्क दो निजाम, तो ये एक मुल्क और दो निजाम है कि अशराफिया की मीटिंग जेल में रहते हुए सुप्रिंटेंडेंट के एसी कमरों में कराई जाती थी, और यहाँ पर मीटिंग्स ही नहीं कराई जाती। वहां पर घरों से खाना आता था, 7-7 तरह की डिशेज आती थी, और यहाँ पर वजीर आजम खान को आप बासी खाना देते हैं। वहां पर फोन कमरों से बरामद होते थे, और यहाँ पर बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, 3 साल हो गए एक पार्टी के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर आपने हर जुल्म कर लिया, हर फस्तायत कर ली, FIRs कर ली, रेड्स कर लिए, मुलाकातें बंद कर ली। उसके बावजूद भी हम आज भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, 25 करोड़ अवाम खड़ी है। आप सब कुछ भी कर लेंगे ना तो हम पीछे नहीं हटने वाले। हम बार बार इंशाअल्लाह ताला और बार बार हम यहाँ आकर ये भी बताते रहेंगे कि इंसाफ के निजाम का जनाजा है, धूम से निकलेगा, जमहूरियत का जनाजा है, धूम से निकलेगा, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई हो, चाहे वो पाकिस्तान में जमहूरियत की लड़ाई हो, चाहे वो अदलिया की लड़ाई हो, या चाहे इन जजेस की लड़ाई हो। हम आपको भी ये बताते रहेंगे, आपको भी ये याद कराते रहेंगे कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है। कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, और इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब वजीर आजम इमरान खान बड़े दरवाजे से अवाम की हकीकी आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो जुल्म ड्रोन की वजह से KPK में किया गया, या जो हमारी खवातीन को, डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी खवातीन को आपने बलोचिस्तान में पकड़ कर किया, यही जुल्म 26 नवंबर को यहाँ पर हुआ था। हम कुछ भी नहीं भूलने देंगे और किसी को भी नहीं भूलने देंगे, और एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद। जी प्लीज प्लीज। ये सवाल से पहले सॉरी एक मैं वाजे कर दूं कि हमारा एक वफ्द, उस पे हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उस पे लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, और हमारे साहबजादा हामिद रजा साहब और सेनेटर अलामा साहब, ये सब जो हैं ये परसों के गए हुए हैं बलूचिस्तान, और बड़ी मुश्किल से वो सरदार अख्तर खान मेंगल साहब के काफिले के साथ जहाँ मिले और जहाँ पे धरना दिया हुआ है, वो बलूचिस्तान के लोगों के हकूक के लिए गए हैं, और वहाँ पे बलूचिस्तान की हुकूमत ने उनका रास्ता रोका, उनको आगे नहीं जाने दिया। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। बलूचिस्तान में बार हम लोग कहते रहे हैं कि 8 अजला में किसी किस्म की रेट नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा अजला हैं, हम तो कम बता रहे थे। और यही चीज़ आप देखें कि वो मोहसिन नकवी का पिछले साल स्टेटमेंट थी कि बलूचिस्तान एक सिर्फ SHO की मार है, तो किधर है वो SHO, कहाँ पे हैं वो लोग? और परसों बलूचिस्तान हुकूमत ने खुद ऐलान किया कि पूरे बलूचिस्तान के शहरों में मगरिब के बाद किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं चलेगी। खुद इस चीज़ का तराब कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मुल्क में खुदारा होश के नाखून ले, और एक शख्स पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है, उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके बहुत से पार्टी रहनुमाओं ने कल मीडिया से बात की, उन्होंने कहा एक तो आपको काम करने नहीं दिया जा रहा, दूसरी अंदरूनी लड़ाइयाँ इस हद तक चली गई है कि हमाद अजहर जैसे लीडर का जो इस्तीफा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस वक्त हमारा मकसद, हमारा नजरिया इतना बड़ा है कि ये सारी चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं, और हमारा मकसद, हमारा फोकस सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई है। मैं आपको बता दूं, इस पार्टी के अंदर लीडर सिर्फ वजीर आजम इमरान खान है, बाकी मुझ समेत सब लोग कारकुन हैं जो उस लीडर के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। देखिए, हमारी अंदरूनी लड़ाइयों पर रोशनी डालने से पहले कम से कम ये लोग मुझे इस बात का जवाब दे देते तो ज्यादा अच्छा होता कि आज जो टैरिफ लग गया है पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए रेमेडी क्या की गई है,
ٹھیک ہے, مجھے یہ اس کا جواب دے دیتے کہ ڈرون حملے میں جو ہمارے عام لوگ معصوم شہری مرے ان کے لیے کیا کیا گیا, یا مجھے اس کا جواب دے دیتے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو آپ کب رہا کر کے بلوچستان میں امن لے کر آئیں گے. ہمارا مقصد پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے جدوجہد ہے, ہماری کوئی اندرونی لڑائی نہیں ہے. ہمارے بھائی میرے بھائی ہیں, باقی بھی پنجاب کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اب بھی ہم ساتھ ہیں. ایک مقصد ہے ہمارا اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہے. میں کوئی چیف آرگنائزر پنجاب نہیں ہوں, میں ایک کارکن ہوں اور کارکن ہونے میں مجھے فخر ہے. یہ عہدہ عوام کے لیے. پنجاب میں جو گھر توڑے گئے ان کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں, میں صرف اتنا یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے اگر ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوتی تو بالکل اس ٹاپک کے اوپر بات ہوتی, اور میں صرف اس وقت سب سے یہی کہوں گی, یہ وقت ہے کام کرنے کا, یہ وقت ہے پاکستانی عوام کے لیے نکلنے کا, یہ وقت ہے پاکستان کے لیے سوچنے کا. نہ عالیہ حمزہ ریلیونٹ ہے نہ کوئی اور ریلیونٹ ہے. اس وقت صرف پاکستانی عوام, وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان امپورٹنٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ مجھے یہ بتا دیں, پنجاب میں آپ نے افطار پارٹیوں پہ جس طرح کے کریک ڈاؤنس کیے ہیں, فاتحہ خوانیوں پر جس طرح کے کریک ڈاؤنس کیے ہیں, کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مثال ملتی ہے کہ گھروں کے اوپر ریڈ کیے جائیں اس لیے کہ آپ لوگ افطاریاں کرا رہے ہیں؟ ان کا گھر میں دیکھ کر آئی ہوں, چکنا چور کر دیا گیا. کیا تھا؟ افطار رکھ لیا. اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں اس ملک کو آگے جانے دیں. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم سب اکٹھے ہیں اور ہمارا فوکس, ہمارا ایجنڈا وزیر اعظم عمران خان.